प्रणाम प्यारे मित्रों। आज की शाम बंदगी में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए पहले हम प्रभु से, गुरु से, गोविंद से प्रेयर कर लें। अपनी कमर और गर्दन आसानी से जितनी सीधी हो सके, दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। धीमी लंबी गहरी सांस लें। धीमी लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ दें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और सांस भीतर भरें और छोड़ दें। एक बार और ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक धीमी लंबी गहरी सांस ले और 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। Feel the vibrations in your body. ओम की ध्वनि तरंगों को अपने पूरे शरीर में अनुभव करें। महसूस करें इन दिव्य ध्वनि तरंगों से शरीर का शुद्धिकरण। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पर ले आएं और धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़ लें। आओ आज सबसे पहले हम अपने प्यारे सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया का स्मरण करें और उन्हें इस मंत्र के साथ नमन करें। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। अब हम परम गुरु ओशो का मन में स्मरण करेंगे और उन्हें अपने नमन प्रेषित करेंगे। ओम परम गुरुवे नमः। ओम परम गुरुवे नमः। आइए अब हम गुरु सिक्खी परंपरा के प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का स्मरण करें। ओम परम गुरुवे नमः। ओम परम गुरुवे नमः। अब हम सूफी बाबा शाह कलंदर का स्मरण करें। ओम परम गुरुवे नमः। ओम परम गुरुवे नमः। अब हम भगवान हनुमान का स्मरण करेंगे और 3 बार उन्हें नमन करेंगे। मन ही मन भगवान हनुमान का चित्र अपने हृदय पर ले आएं और उन्हें 3 बार नमन करेंगे। ओम हनुमते नमः। 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 अब हम भगवान शिव का चित्र अपने मन में धारण करेंगे और उन्हें 3 बार नमन प्रेषित करेंगे। ओम शिवाय नमः। 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 अब हम भगवान धन्वंतरी का चित्र अपने मन में धारण करेंगे। नहीं भी देखा है तो कल्पना करें
ओम धन्वंतरे नमः। 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 अब भगवान विष्णु का चित्र अपने मन में धारण करें और उन्हें 3 बार अपने नमन प्रेषित करें। ओम विष्णवे नमः। 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 अब हम गोविंद का स्मरण करेंगे, निराकार प्रभु का, और उन्हें 3 बार अपने नमन प्रेषित करेंगे। ओम गोविंदाय नमः। 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 अब हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे प्रभु, परिवार में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, संघ में प्रेम हो, संघ में प्रेम हो, विश्व में प्रेम हो। विश्व में प्रेम हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे और आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाइए। जी प्यारे मित्रों, हमारा जीवन बहुआयामी है। हमारी आवश्यकताएं बहुआयामी है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, भांति भांति की हैं, जिनको 7 मुख्य कैटेगरी में अब्राहम मैस्लो ने और सारे ऋषि मुनि और संतों ने बांट दिया है। और हम भी अपने जीवन में नजर डाल के देखें तो पाएंगे कि हमारी सारी आवश्यकताओं को 7 मुख्य कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। जैसे हमारी फिजिकल नीड्स हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि की। फिर हमारी भोग की इच्छा होती है, आंखें सुंदर देखना चाहती हैं, जीभ स्वाद लेना चाहती है, कान अच्छा श्रवण करना चाहते हैं, त्वचा अच्छा स्पर्श करना चाहती है। और फिर हमारी सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा संबंधी बैंक बैलेंस, पैसा, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी। फिर हमारी बिलोंगिंगनेस की नीड्स हैं, हम एक दूसरे से संबंधित होना चाहते हैं। हमारी ज्ञान की इच्छा होती है, जानकारी हासिल करने की इच्छा होती है। हमें सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, इज्जत चाहिए। और अंत में हम अपने वास्तविक स्वरूप से भी परिचित होना चाहते हैं कि वस्तुतः हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों मृत्यु होती है, क्यों फिर जन्म होता है, कौन है इस सृष्टि का निर्माता, कहाँ बैठा है, कैसे बनती है। ये सब हमारी इच्छाएं हैं। और जैसे किसी सरकार को चलाने के लिए अलग अलग विभागों के अलग अलग इंचार्ज बनाने पड़ते हैं ताकि ठीक से अच्छे से सारा एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, ऐसे ही वो निराकार प्रभु जो है, गोविंद जो है, उसने सारे अपनी शक्तियों को विभाजित कर दिया है, उसका वर्गीकरण कर दिया है और अलग अलग शक्तियों के अलग अलग देवताओं को नियुक्त कर दिया है। कोई हमारी रक्षा में लगा है, कोई हमारे भोजन संबंधी सुविधाओं की देखरेख करता है, कोई हमारे संबंधों को देखता है, कोई हमारी विजडम को देखता है। तो इसलिए अगर ये सवाल मन में उठता है कि इतने सारे देवता क्यों, तो इतने सारे देवता इसलिए क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए
और अच्छे से चलाने के लिए, कुशलता से चलाने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, विभाग चाहिए। तो इसीलिए हमने सनातन धर्म में, हमारे ऋषि मुनियों ने उन सारी आवश्यकताओं की जो चलाने वाली शक्ति है, उनको नियंत्रित करने वाली शक्ति है, उनको दिव्यता में बांट दिया है। तो इसलिए हमने 33 कोटि के देवता, सारी आवश्यकताओं को अगर मुख्य रूप से बांट के देखें जीवन के विभागों को, तो मनोवैज्ञानिकों ने और संतों ने पाया है कि 33 किस्म की हमारी आवश्यकताएं हैं, और इसलिए इन सब के लिए हमने एक एक इंचार्ज बना दिया। अब हम क्या देखते हैं, हमारी संस्कृति में अंधविश्वास बहुत फैल गया है, और ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की, पूरी मानवता की समस्या है। ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण, मिसकंसेप्शन की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस न मिलने की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे की कुरीतियां, कर्मकांड बिल्कुल आडंबर और निरर्थक लगते हैं, उनका कोई औचित्य नजर नहीं आता, और उनकी वजह से हम अपने भौतिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे नुकसान भी झेल लेते हैं, और बहुत सारी भर्त्सना के भी पात्र हो जाते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और हम भी मूर्ख अनुभव करते हैं जब हमारे पास किसी तरह का स्पष्टीकरण, किसी तरह का सिग्निफिकेंस उस कर्म कांड, उस रीति रिवाज के संबंध में उनको बताने को नहीं होता है। जबकि एक बात निश्चित विचार करने पे पता चलेगी कि जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी रीतियां अब हमें कुरीतियां नजर आती हैं, कोरे कर्मकांड नजर आते हैं, उनमें अगर हम विश्लेषण करके देखें, पीछे जाकर देखें, तो पाएंगे कि वो उनकी शुरुआत तो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से हुई थी, और बहुत ही उपयोगी किस्म का वो संस्कार था, वो विश्वास था, जो कि हमारे जीवन को उच्चतर दिशा में ले जाने के लिए था। लेकिन कालांतर में किन्हीं दुर्भाग्य की घड़ियों के कारण और गलत गाइडेंस के कारण वो अंधविश्वास में बदल कर रह गया है। तो सद्गुरु ने वो सारी धूल को हटाने का बीड़ा उठाया है। जो भी सच्चा सद्गुरु है, वो जिन पे मिट्टी जम गई है, जो अब निरर्थक महसूस होने लगे हैं, उसमें फिर से आग फूंकने की, उसे फिर से जीवंत करने की, उसके सिग्निफिकेंस को फिर से हमारे सामने रखने की जो है जिम्मेदारी सद्गुरु लेता है, और हमें वास्तव में गोविंद से और अपने वास्तविक होने से जोड़ने का निरंतर प्रयास करता है। तो आज हम ऐसी ही एक धारणा को, ऐसे एक अंधविश्वास जो माना जा रहा है, उसको फिर से विश्वास में बदलेंगे, उसकी राह झाड़ेंगे। एक मुख्य बात हम अपनी संस्कृति में करते हैं, हम अलग-अलग भगवानों को अलग-अलग तरह का भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। किसी भी तरह की हमारी पूजा पाठ हो, हम दूध, अन्न, चावल, आटा, फल, भांति-भांति से भोग लगाते हैं। 56 भोग बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए, जगन्नाथ में स्थित भगवान कृष्ण के लिए, जगत के निर्माता के लिए। हम भी जब घर में पूजा पाठ करते हैं, तो फल, फ्रूट व्रत वाले दिन वहां चढ़ाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये अन्न क्यों हम, फल या फूल या खाने की चीजें, भोग क्यों चढ़ाते हैं?
भगवानों को अलग अलग तरीके से। किसी के पास कोई जवाब है तो बताओ, अनम्यूट कर सकते हैं। हम भगवानों को भोग लगाते हैं पहले, घर में हमारे संस्कार दिए जाते हैं कि खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ ताकि वो प्रसाद बन जाए। हाँ, रचना वहां बता रही है। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। हम, हाँ जी, हम उनका दिया हुआ उन्हीं को अर्पण करना चाहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। और वो प्रसाद स्वरूप में फिर हम उसी को ग्रहण करते हैं व्रत वाले दिन। सुंदर। तेरा तुझको सौंपते हैं ना, एक आरती में लाइन, तेरा तुझको सौंपते, तुझे तुझी को अर्पित कर देते हैं। इसका वैज्ञानिक औचित्य समझो। हमारा जो शरीर है उसका जो सबसे बाहरी कोश जो हमें दिखाई देता है, जो हमारी इमेज है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमें दर्पण में दिखता है, जो कैमरा हमारी तस्वीर खींचता है, जो हम लोगों की आंखों में दिखाई देते हैं, वो अन्न से बना है। इसीलिए इसको अन्न कोश कहते हैं। ये कहलाता है अन्नमय कोश, सभी का, मनुष्य का ही नहीं, चाहे पौधों का हो, चाहे वृक्षों का हो, चाहे जीव जंतुओं का हो, चाहे मनुष्यों का हो। और उसी तरह से जो अब देवी देवताओं के रूप में हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारा सुपरविजन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पोषण करते हैं, वो भी अन्न से ही बने हैं। इसलिए हमने, हमारे ऋषियों ने सनातन धर्म में परमात्मा की एक परिभाषा दी है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। कैसे अन्न ब्रह्म है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसको अब विश्लेषण करके देखें, हम देखते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गगन, ये जो भगवान का भौतिक स्वरूप है, भगवान ने अपने आप को जो विघटीकरण किया है, ये सारे के सारे तत्व, सूर्य, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, गगन, सब अन्न में इनकैप्सुलेट हो गए हैं, सिमट गए हैं। अन्न कहां से बनता है? गेहूं कहां से बनता है? फल कहां से बनता है? दूध कहां से आता है? सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गगन का इनकैप्सुलेटेड फॉर्म है। तो हम इसलिए ये क्या क्या खाते हैं? भगवान खाते हैं। कौन खाता है? भगवान ही खाता है। हमारे भीतर का जो वास्तविक होना है, हमारे भीतर की जो भगवत्ता है, वो स्वयं स्वयं को ही भोग लगाती है। अन्न ही अन्न को खा रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गगन, पहले मान लो खनिज हैं। उन खनिजों को कौन खाता है? प्लांट्स खाते हैं, पौधे, जीव, वो घास उन खनिजों को खाती है। और फिर घास को कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं, पशु खाते हैं। पशु अब दो चीजें खा रहे हैं, घास भी खाते हैं और एक दूसरे को भी खाते हैं, एक दूसरे को भी खा रहे हैं। अब मनुष्य फिर तीनों चीजें खाता है, प्लांट्स को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाता है मनुष्य भी, और बाकी चीजें तो खाता ही है। सब जो प्लांट्स की बनी है अल्टीमेटली अब एनिमल्स से बनी है। तो इस तरह से फिर हमारे मंत्रों में एक आता है, जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है। हमारा ये सारा जो अन्न कोश है, बाहरी जो परत है शरीर की, ये भोजन से बनती है। जब ये बन जाती है तो इसमें प्राण बहते हैं, वायु बहती है। जो वायु बहती है तो उसमें विचार उठते हैं, भाव उठते हैं।
हमारा प्राणमय कोश, मनोमय कोश। प्राण में वाइटल फोर्स हमारी, और हमारा मेंटल जो कोश है वो इसी से बन गया। प्राणमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जो ज्ञान है, ज्ञान भी हमें इसी से आता है, भोजन से ही। भोजन ना करो तो सब ज्ञान एक दिन विदा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भूखे भजन न होई गोपाला। भूखे भजन नहीं होता, इसकी आवश्यकता होती है। तो हमारा जो प्राण में शरीर है, मनोमय शरीर है और विज्ञान में शरीर है, ज्ञान जहां से हमें होता है, वो भी अन्न पर आधारित है। पूरी सृष्टि अन्न पर, भोग पर आधारित है। और फिर जो आनंदमय शरीर है हमारा, हमारी जो आत्मा है, हमारे भीतर जो गोविंद का अंश है, इस अन्नमय कोश में, इस प्राणमय कोश के भीतर, इस मनोमय कोश के भी भीतर और इस विज्ञानमय कोश के भी भीतर, जो वो रहता है इस मंदिर में भीतर, उसे अपने होने की प्रतीति, अपने होने का मजा इन चारों कोशों की वजह से ही आता है, वरना तो वो शून्यता है, उसे अपने होने का मजा नहीं आएगा। इसीलिए अन्न को ब्रह्म कहा है। तो अन्न जो है खाद्य पदार्थ भी है, दैट विच इज ईटन, और खाने वाला भी अन्न ही है। कौन खाता है अन्न को? द वन हु ईट्स। जो खाता है वो भी अन्न है। हमारे ये शरीर, हाथ, पैर, पांव, आनंद, ये भी अन्न है, और जो खा रहा है, जिसे खाया जा रहा है, वो भी अन्न है। ईटन एंड द ईटर बोथ आर अन्न, भोग। इसलिए जब हम भोग परमात्मा को चढ़ाते हैं तो अपनी इस समझ को, अपने इस ज्ञान को परमात्मा के सामने एक्नॉलेज करते हैं। हम बताते हैं कि हम समझते हैं अन्न की इंपॉर्टेंस। मैं भी अन्न हूं, आप भी अन्न हैं। हम अन्न से ही पलते हैं, पोषित होते हैं और जीते हैं, संरक्षित रहते हैं, अन्न की वजह से ही। फिर अब देखो हम ज्यादा क्या अर्पित करते हैं भगवान को। मोस्टली दूध से बने हुए पदार्थ, फल फ्रूट, कई बार ड्राई फ्रूट भी रखते हैं। श्रीफल एक हम रखते हैं, श्रीफल नाम का एक होता है, छोटा नारियल भी बोलते हैं उसको। वो सुपारी जैसा होता है, छोटा सा। और चावल तो रखते ही हैं, गेहूं और दूसरी चीजें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सिग्निफिकेंस जो है वो दूध से बने हुए पदार्थों का है। क्यों? उसे हम पंचामृत भी कहते हैं। दूध की 5 फॉर्म्स, कच्चा दूध, पका के दूध, है ना, और उस घी और दही और बटर, ये 5 चीजें हो गई। कच्चा दूध हो गया, पक्का दूध हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया और दही हो गई। इन 5 को मिला के पंचामृत बनाते हैं, है ना। ये पंचामृत फिर प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं, भगवान को भी चढ़ाते हैं। क्यों ऐसा? दूध का क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हमने गाय का प्रतीक माना है। पृथ्वी एक गाय की तरह है। गाय की तरह वो हमें भांति भांति से अन्न देती है, भोजन देती है, इनकम देती है, खाद्य पदार्थ देती है। पृथ्वी तरह तरह के भोजन, जैसे दूध से कई प्रकार के भोजन बनते हैं ना, इस तरह से 5 ही नहीं, इससे 500 किस्म की चीजें बन जाती है। ऐसी धरती कितनी तरह का भोजन, कितनी तरह की, हमें विलासिता से जीने को प्रेरित करती है कि अकेला आम काफी नहीं है, लीची भी खाओ, सेब भी खाओ, केले भी खाओ, और तरह तरह। अकेला गेहूं काफी नहीं है, मकई भी खाओ, ज्वार बाजरा भी लो, चावल भी खाओ, भांति भांति। 1-2 से काम चल सकता था,
लेकिन परमात्मा स्वयं विलासिता से जीता है, और हम क्योंकि उसके पुत्र हैं तो वो चाहता है हम भी विलासिता से जिए, खूब सारा इस्तेमाल करें। तो दूध इसलिए क्योंकि दूध से जब हम दूसरे पदार्थ बनाते हैं, जब इसको मक्खन में चेंज करते हैं, जब इसकी दही बनाते हैं, जब इसकी मिठाइयां बनाते हैं, तो उसमें श्रम की आवश्यकता है, उसमें कुछ करने की जरूरत है। वो हमें कर्म की इंपॉर्टेंस बताती है कि इसको मक्खन यूं ही नहीं बन जाएगा। मक्खन मक्खन मथना पड़ेगा दही को, फिर घी यूं ही नहीं बन जाएगा। घी बनाने के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ेगा किचन में, उसको साफ करना पड़ेगा। भांति भांति से हमें श्रम करना पड़ेगा। दूसरा गाय के साथ कि इसको हम लिमिटेड रूप में धरती से निकालें, एक साथ निकालेंगे तो संसाधनों की कमी हो जाएगी, धरती को रिकवर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे जैसे गाय को कोई प्यार से धोता है, ऐसे धरती में से हमें लिमिटेड अमाउंट में कोयला निकालना है, पेट्रोलियम निकालना है या दूसरी धातुएं निकालनी है, ताकि संसाधन को रिपेयर होने में जो समय मिलना चाहिए वो मिल सके, और धरती हमेशा हरी भरी और समृद्ध रहे, और वो लंबे समय तक, हजारों लाखों साल तक हमें दूध की तरह अपना प्रोडक्ट देती रहे, हमें जीवित रख सके, हमारा पालन पोषण कर सके। तो इस तरह हम भगवान विष्णु पे दूध से बने प्रोडक्ट, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को ज्यादा चढ़ाते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ हैं। गृहस्थ के रूप में इस पृथ्वी पे हमें जीने की कला सिखाने के लिए आए हैं, हमारे संरक्षण के लिए आए हैं। और भगवान शिव पे, भगवान हनुमान पे, है ना, हम अलग तरह का प्रसाद चढ़ाते हैं, गुड़, चना या बेल के पत्ते या कच्चा दूध। देखो, भगवान शिव के कच्चा दूध चढ़ाते हैं, और भगवान विष्णु पर पक्का दूध या मिठाइयाँ या बर्फी या दूसरे और 56 तरह के भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को हम शुरू में ग्रस्त नहीं देखते। वो रहते हैं पहाड़ पर, वहां प्रोसेसिंग नहीं होती, मिल्क की प्रोसेसिंग नहीं होती, है ना, और वहां ड्राई फ्रूट वगैरह, बेल पत्र फूल पत्ते, क्योंकि वहां यही सब मिलता है। ये सब संकेत हैं, ये सब हमें बताते हैं उनके अवॉर्ड के बारे में, या इन चीजों की जीवन में जो इम्पोर्टेंस है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में कथा है कि धरती माता जब परेशान हो गई अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार से, कि जरूरत से ज्यादा हम उसका शोषण कर रहे हैं, हर चीज, तेल हमने खत्म कर दिया, पानी पीने का खत्म कर दिया, कोयला खत्म हो गया, है ना, और टाइगर्स की प्रजाति खत्म होगी, कितनी चीजों की। तो कहते हैं धरती भगवान विष्णु के पास गई गाय के रूप में, कि मैं तो बहुत संतप्त हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, बुरी तरह से लोग इनडिसिप्लिन्ड मैनर में, अनियंत्रित ढंग से शोषण कर रहे हैं, अब तो और नहीं सहा जाता। तो इसीलिए फिर धारणा हमें कहानियों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से, गीता, रामायण, महाभारत के माध्यम से बताया गया कि भगवान विष्णु आते हैं धर्म संस्थापना के लिए, का मतलब संतुलित करने के लिए, फिर से पाठ सिखाने के लिए, कि सब कुछ का इस्तेमाल एक सीमा में रहकर होना चाहिए, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम बन के राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो जो अन्यायी थे, आतताई थे, उन सब का विनाश किया, और सबक सिखाया कि सब कुछ को हमें एक नियंत्रित ढंग से, संतुलित ढंग से इस्तेमाल करना है, और तभी धरती हमें ज्यादा लंबे समय तक, सूर्य हमें ज्यादा लंबे समय तक अपना पोषण और अपने आशीष दे सकता है। अब हम देवियों को, माताओं को अलग तरह का भोग लगाते हैं। देवियों पर
स्पाइसी, खट्टा, नींबू, मिर्ची, इस तरह का भोग, इसका क्या औचित्य है? इसका वही औचित्य है, ये इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं हमारे संत, हमारे ऋषि हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या सबक देना चाहते हैं? धरती को, पृथ्वी को हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, भागवत पुराण में खासकर 2 रूपों में काम करता हुआ दिखाया गया, एक भूदेवी और एक श्री देवी। भूदेवी और श्री देवी, एक को हम कहते हैं काली और एक है गौरी। जब धरती हम संतुष्ट है, धरती खुश है, धरती हमें जीवन देती है, खूब फसलें उग रही हैं और कोई बाढ़ नहीं है, जरूरत से ज्यादा वर्षा नहीं है, धन धान्य संपत्ति है, तो तब वो गौरी है, तब वो लक्ष्मी है, तब वो श्री देवी है। श्री करती, हमें फल पालती पोषती है, खूब तरह की समृद्धि हमें देती है, शांत है सब कुछ। लेकिन जब इस तरह का अत्याचार उस पे होता है तो फिर वो काली हो जाती है, और फिर वो क्या मानती है, फिर उसे ब्लड चाहिए, रक्त विलासिनी कहते हैं देवी महापुराण में। माँ को जब हम तंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, दुर्गा हो जाती है, काली हो जाती है, और फिर वो बदला लेती है। बदला लेने से अर्थ है जब उसकी भूख बढ़ती है, जब उसके लिए हम छोड़ते ही नहीं कुछ भी, जैसे माँ के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं, माँ पहले ही अंत में खाती है, किचन में जब सब खा चुके होते हैं तब खाती है, और वो भी जब हम उससे छीनेंगे तो बहुत सहेगी, बरसों तक तो सहती है धरती माँ। लेकिन जब हद से बात गुजर जाती है तो वो रक्त पिपासी हो जाती है, उस सबको उस जो इकट्ठा करना, क्योंकि उसे फिर बांटना है, वो ममता में ये फिर गौरी बन के, फिर पार्वती अन्नपूर्णा बन के, देवी बन के, लक्ष्मी बन के सबको देना है। तो देने के लिए अपने पास होना भी चाहिए। माँ अगर भूखी रहेगी, बीमार रहेगी, तो फिर वो कैसे परिवार का पालन पोषण करेगी, देख रेख करेगी? तो कहते हैं ये राज की बात आज खुलती है कि जितने भी पृथ्वी पे युद्ध होते हैं, महायुद्ध होते हैं, महाभारत होता है, वर्ल्ड वार होते हैं, फर्स्ट थर्ड, 1 से लेके 2 तक, और तीसरे की संभावना जो होती है वो किस लिए होगी? धरती खून की प्यासी है, धरती को ब्लड चाहिए, क्योंकि वो ब्लड कहाँ से बना है? अन्न से ही बना है, उससे ही निकला है। वो देती दूध है और पीती रक्त है, यानी खाद्य पदार्थ देती है पदार्थों के रूप में, भोजन के रूप में, फलों के रूप में, और भांति भांति से। और फिर वो बना किससे है? इसलिए देखते हो आज हॉर्टिकल्चर में, खेतों में हड्डियों की खाद डाली जाती है, ब्लड डाला जाता है मरे हुए जानवरों का, और उससे जो फसलें हैं, पौधे हैं, उनको खूब सारा पोषण मिलता है। एनिमल मैन्योर होता है, एनिमल मैन्योर डाला जाता है पेड़ पौधों में। तो इस संबंध में, इसी बात को समझाने के लिए बहुत अच्छी सी कथा, सांकेतिक कथा महाभारत में देखने को मिलती है। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन और भीम बहस कर रहे थे आपस में कि मैंने ज्यादा कौरवों को, विरोधी पक्ष को परास्त किया है, तुमने इतना नहीं किया। और अर्जुन कहते थे कि मेरी तरफ भगवान थे, भगवान कृष्ण थे, और मेरी वजह से युद्ध जीते हैं, मैंने भीष्म पितामह को और दूसरे बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है। तो भगवान कृष्ण उन दोनों की ये बहस सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जब बढ़ती जा रही थी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई सुनो, तुम्हारा फैसला एक व्यक्ति है वो कर सकता है, वो बताएगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचे बैठा है पर्वत शिखर पर,
और उसने सब देखा है। ऊपर जो बैठा, जैसे भगवान ऊपर है तो हम कहते हैं वो सब देखता है, उसे ठीक से दिखाई देता है। तो चलो तुम्हें उसके पास ले चलता हूं और वही डिसाइड करेंगे कि तुम में से कौन ज्यादा युद्ध में क्रियाशील था, किसकी वजह से हम युद्ध जीते। तो भगवान कृष्ण उन्हें बर्बरिक के पास ले गए, अरवान भी कहते हैं उनको, है ना। वो आए थे युद्ध लड़ने और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा था कि जो सेना हार रही होगी मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उनसे दक्षिणा के रूप में उनका सिर मांग लिया था। और क्योंकि वो जानते थे कि ये हुए तो फिर युद्ध का ये जो खेल है, खेल फिर चलेगा नहीं, हो नहीं पाएगा। जो भी हारेगा उसकी तरफ से ये लड़ेंगे तो ये हारने नहीं देंगे। उन्होंने अपना दिखाया भी था, कृष्ण भगवान कृष्ण ने देखा था कि दिखाओ तुम्हारे पास क्या आर्ट है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक तीर से ये जितने पेड़ हैं इसके सारे पत्तों को भेद सकता हूँ, और उन्होंने करके दिखाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि इससे तो फिर बात बनेगी नहीं, खेल अपना अधूरा रह जाएगा, तो खत्म ही नहीं होगा। तो उनसे उनका शीश ले लिया और उन्होंने फिर अंतिम इच्छा जताई थी कि मुझे बस ये युद्ध देखने की परमिशन दे दो। तो भगवान कृष्ण ने उनको सबसे ऊंचे कुटस्थ कर दिया, ऊंचे पर्वत पर बिठा दिया और उन्होंने देखा। उनसे पूछा कि हाँ भाई बर्बरिक बताओ, अर्जुन ज्यादा कुशलता से लड़ा कि भीम। तो बर्बरिक कहते हैं कौन अर्जुन, कौन भीम, कौन कौरव, कौन पांडव। मैंने तो देखा भगवान विष्णु के चक्र से लोग ध्वस्त हो रहे थे, कट पीट रहे थे, खून बह रहा था, और काली मां धरती काली मां के रूप में उस रक्त का पान कर रही थी। कोई पांडव और कौरव नहीं था। तो यही सत्य है। जब भी पृथ्वी का शोषण होता है, जब भी पृथ्वी को हम जरूर से ज्यादा दोहन कर लेते हैं, उसको कष्ट देते हैं, तभी इस तरह के महाभारत, इस तरह के रक्त रंजित युद्ध होते हैं, धरती की प्यास बुझाने के लिए। यही उसका अर्पण है, उसी से वो रिजुवनेट होती है, पुनर्जागरण होता है उसमें, फिर से वो उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह से हम माँ को इसीलिए क्या करते थे, अब तो एनिमल राइट्स की वजह से हम देवियों के मंदिरों में बलिदान नहीं करते, नहीं तो सेक्रीफाइस होते थे, बकरी मुर्गी, है ना, एनिमल्स का सेक्रीफाइस करते थे। तो फिर धीरे धीरे सांकेतिक रूप से नारियल को चढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो जीव जैसा दिखाई देता है ना। और फिर वो बंद करना पड़ा, क्योंकि ये समझाने के लिए था, बताने के लिए था, सत्य को की जानकारी देने के लिए था कि जब भी हम जरूर से ज्यादा दोहन करते हैं, धरती का मिस यूज करते हैं, तभी उसको उसकी पिपासा बढ़ेगी और धरती पे किसी न किसी बहाने से कन्फ्लिक्ट होंगे, रॉयट्स फैलेंगे, मारकाट होगी और युद्ध होंगे। इसलिए संतुलन की, इकोसिस्टम की आवश्यकता है। जब सब कुछ संतुलित ढंग से चलेगा तो फिर जीवन बहुत ही अच्छा समृद्ध होगा। तो इसीलिए जितनी भी हमारी, जिनको हम कुरीतियां कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं, है ना, और व्यर्थ के ढकोसले कहते हैं, उन सब के पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान था। इसी को समझाते हुए परम गुरु ओशो बताते हैं। एक छोटा सा हम क्लिप सुनते हैं परम गुरु ओशो का, उसके बाद ध्यान का प्रयोग करेंगे। एक आदमी मरा। उसकी आदत थी कि भोजन के बाद रोज उठ के अपनी दांत साफ करता था एक लकड़ी के टुकड़े से। सुन रही आवाज? उसके बच्चे छोटे छोटे थे, बाप मर गया, मां पहले ही मर गई थी। बच्चों को कुछ और ज्यादा याद न था, लेकिन एक बात बराबर उन्हें याद थी
आले में चौके के बाहर ही एक लकड़ी का टुकड़ा रखा रहता था, और पिता रोज भोजन के बाद उस टुकड़े साथ कुछ करता था। क्या करता था पता नहीं, लेकिन जरूर कोई बात राज की रही होगी। तो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा रखा। अब जब बाप की याद में रखना है तो साधन लकड़ी का टुकड़ा क्या रखना, उन्होंने चंदन की लकड़ी का टुकड़ा रखा। और जब रख ही रहे हैं तो छोटा मोटा क्या रखना, उन्होंने चंदन की बड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा रखा, खूब नक्काशी करवा के। अब उसका कोई भी संबंध ना रहा दांत के साफ करने से, उससे दांत साफ हो भी नहीं सकते, दांत से कुछ लेना देना भी ना रहा। फिर बच्चे बड़े हुए, उन्होंने नया मकान बनवाया, धन कमाया। अब नए मकान में उन्होंने सोचा कि आले में रखा है, ये याददाश्त है अपने पुरखों की, तो क्यों ना एक छोटा सा मंदिर बना लें। और बात जची सभी को, और अब धन भी पास में था, तो उन्होंने एक संगमरमर का छोटा सा मंदिर ही बना लिया। उन्होंने कहा आले में क्या रखना, बाप दादे गरीब थे तो ठीक। अब मंदिर बन गया संगमरमर का बड़ा मंदिर, अब उसमें एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को क्या रखना, तो उन्होंने एक बड़ा खंबा, पूरा झाड़ का झाड़ ले आए होंगे कटवा के चंदन का, उस पर खूब नक्काशी करके उसको लगा दिया। मैंने सुना है कि अब उसकी पूजा चलती, घंटा बजता, पुजारी आता, फूल चढ़ाए जाते। अब किसी को याद ही नहीं कि कहां से शुरुआत हो गई थी बात की। जो भी इस जगत में तुम्हें अंधविश्वास दिखाई पड़ रहे हैं, उनका प्रारंभ तो जरूर कभी विश्वास से ही हुआ था। कहीं ना कहीं, चाहे कितनी ही बात खो गई हो, चाहे आज खोजना भी संभव ना रह जाए, चाहे आज हमारे पास उपाय भी ना रह गए हों कि हम परत दर परत इतिहास में उतर के उनकी खोज कर सकें, लेकिन कहीं न कहीं प्रारंभ में कोई न कोई छोटी न मोटी बात रही होगी जिसमें कुछ सत्य था और जिसको किसी ने साक्षात्कार किया था, लेकिन फिर पीछे सभी चीजें अंधविश्वास हो जाती। विश्वास का अर्थ होता है जो तुम्हारे अनुभव से घटित हो। अब मेरे पास लोग आते, कोई मां ने सन्यास ले लिया, वो अपने बेटे को ले आती कि इसको भी सन्यास दें। बेटा भाग रहा है, वो उसको पकड़ रही कि इसको सन्यास दे। बेटा बैठ नहीं रहा है, बेटा उठ उठ जा रहा है, वो उसको जबरदस्ती बिठा रही कि इसको सन्यास दे। उसकी गर्दन पकड़ के उसका सिर मेरे चरणों में लगा रही, वो इंकार किए जा रहा है, वो सिर अलग कर रहा है। अब ये कोई सन्यास होगा? अब इसको मैं मना करूं तो दुखी होती, इसको मैं कहूं कि नहीं तो दुखी होती। और मैं जानता हूं उसकी भी अड़चन, क्योंकि वो कहती है कि घर में बेटा माला मांगता है, ये कहता हम भी गेरुआ वस्त्र पहनेंगे, हम भी माला पहनेंगे। तो मेरी झंझट खड़ी कर रखी। मगर इस मां ने तो होशपूर्वक बोधपूर्वक सन्यास लिया है, इस बेटे पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये यहीं के यहीं विश्वास और अंधविश्वास दोनों हुए जा रहे हैं। ये कल मां विदा हो जाएगी और ये बेटा सन्यासी रह जाएगा। ये सन्यासी बिल्कुल थोथा होगा, इसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। मगर इसको जिद रहेगी, अकड़ रहेगी कि हमारी मां सन्यासी थी, अब मां से कोई गद्दारी थोड़ी करेंगे, तो पहनेंगे कपड़ा। और अगर ज्यादा दिल हो जाएगा दूसरे कपड़े पहनने का, तो ऊपर ऊपर गेरुआ पहन लेंगे, भीतर भीतर जो अपने मौज के वो पहन लेंगे, भीतर मखमली और रेशमी कपड़े पहन लेंगे, ऊपर गेरुआ डाले रखेंगे। या दिन में गेरुआ पहन लिया करेंगे जब लोग देखें दाखें, और रात अपने घर में मौज से जो अपने को पहनना है वह पहनेंगे। अब ये माला झूठी हो जाएगी। अब इस माला में से लकड़ी के दाने विदा हो जाएंगे, सोने चांदी के दाने आ जाएंगे। अब ये माला नए नए अर्थ लेने लगेगी, ये एक आभूषण हो जाएगी।
तुमने पूछा है उस दिन भारत के प्रसंग में, आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है। इस देश की ही नहीं, सारी दुनिया की बुनियादी समस्या अंधविश्वास। इस देश की थोड़ी ज्यादा। ज्यादा क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे बहुत पुरुष हुए जिनके आसपास विश्वास जगा, इसलिए इस देश के पास अंधविश्वास भी ज्यादा है। बुद्ध यहां हुए, महावीर यहां हुए, कृष्ण यहां हुए, अपूर्व पुरुष यहां हुए, सरहप्पा और गोरख और कबीर और नानक और दादू और रैदास और फरीद। एक जागते हुए दियों की परंपरा है। यह देश तो एक दिवाली मनाता रहा है। यहां दियों पे दिए जलते चले गए। जहां इतने दिए जले वहां स्वभाव तो बहुत से बुझे दियों की पूजा भी होगी। दिए जब जलेंगे तो एक दिन बुझेंगे, और इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते कि जब दिया बुझ जाए तो उसका निर्माण कर दें, उसको चले जाएं और सागर में बहा दें, नमस्कार कर लें। इतनी हिम्मत हम नहीं जुटा पाते, कोई भी नहीं जुटा पाता। मोह लग जाते, आसक्तियां बन जाती, भय भी पकड़ जाते। ये हमने परम गुरु ओशो का संदेश लिया। इसी संदेश के साथ आइए अब प्रयोग में चलते हैं। एक बात पहले मैं साफ कर दूं, ये प्रयोग ध्यान के प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग विजुअलाइजेशन के हैं, अपने मन को तैयार करने के हैं, धारणा के प्रयोग हैं। ध्यान से पहले की भूमिका। लास्ट में 2-4-10 मिनट, 2-4-5 मिनट के लिए हम ध्यान में थोड़ा सा जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान के प्रयोग नहीं है, ये ध्यान की तैयारी के प्रयोग हैं। ध्यान के लिए हमें घर पे अलग से टाइम देना होगा धारणा के बाद, क्योंकि उसमें हमें कम से कम 30-40 मिनट चाहिए। तो यहाँ पर हम जितने भी प्रयोग कर रहे हैं अभी इस सेशन में, इन दिनों जब से हमने शुरुआत की शाम बंदगी की, हमने ध्यान का प्रयोग नहीं किया है। ये विजुअलाइजेशन के और माइंडफुलनेस के, धारणा के प्रयोग हैं। तो इन धारणा के प्रयोगों से हम तैयार हो रहे हैं ध्यान के लिए, समाधि के लिए, निराकार ब्रह्म के लिए। अभी हम सगुण भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जरूरी है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे ही प्रयोग में। आप सुखासन में बैठें या लेट जाएं। अपने को पूरी तरह विश्राम में ले जाएं। शरीर को ठीक से व्यवस्थित कर लें। शरीर के सारे अंगों का एक बार ख्याल कर लें। देख लें कहीं कोई तनाव, खिंचाव, अकड़ाव नहीं है। यदि है तो ढीला छोड़ दो। अपने अन्नमय कोश के प्रति अहोभाव से भर जाओ। यही हमारे मंदिर का बाहरी आवरण है। खूब सुंदर बनाया है प्रभु ने, सब में बनाया है एक एक चीज, बहुत ही जतन से झीनी झीनी तन की चादर को बुना है। इसमें विचर रही हवाओं को अनुभव करें। सांसें नैसर्गिक अपने आप जैसी आ रही हैं, जा रही हैं, उनका सिर्फ ख्याल करें। जस्ट बी अवेयर ऑफ द कमिंग एंड गोइंग ब्रेथ्स। ये हमारे होने की भीतरी परत है।
वाइटल बॉडी, प्राणमय कोश है। मंदिर के भीतर की एक चार दीवारी, और भीतर एक और कोठरी है। गुरु साहिबान कहते हैं कोठरी में कोठरी, परम कोठरी विचार। तीसरी कोठरी का नाम है मन, मनोमय कोश। अपने विचारों का ख्याल करें, देखें जो भी विचार आते हैं या नहीं हैं, उसकी एब्सेंस को नोट करें या कि विचारों की प्रेजेंस को। तो मैं आप तीसरी कोठी में हैं। और भीतर विज्ञानमय कोश में चले जाओ, इमोशंस में, भाव में। यहाँ इस कोठरी में भाव की, भक्ति की, प्रेम की, अपने प्यारे इष्ट देव का एक सुंदर सा चित्र मन में ले आए, रूप ध्यान करें। जो भी आपके सबसे प्यारे इष्ट देव हैं, फेवरेट हैं, कुल देवता हैं, उनका एक सुंदर सा चित्र अपने मन में, अपने हृदय में धारण करो। विज्ञान में, कोश में, इमेजिनेशन में सुंदर सी प्रतिमा अपने इष्ट देव की, इसे और सजा लें और श्रृंगार कर लें। जितनी सुंदर, जितनी बड़ी, जितनी आकर्षक बना सको बनाओ। सारी सामर्थ्य हमारी विजुअलाइजेशन में है। अब भाव करें अपने गुरु का, अपने सदगुरु का, कामिल मुर्शिद का, कि वो आपको अपने इस इष्ट देव के गुणों का बखान कर रहे हैं। कितने दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, कैसे सबका हित करने वाले हैं, हितकारी हैं, मंगलकारी हैं, शिवम हैं। श्रवणम, भाव करो आप सुन रहे हो, गुरु अपना उपदेश दे रहे हैं। दूसरे चरण में प्रवेश करें। अब गुरु इष्ट के गुणों का गान करने लगे, कीर्तन करने लगे। आप भी कीर्तन में शामिल हो जाएं। श्रवणम हो गया, कीर्तनम में चलें। कीर्तन हो रहा है, ढोल मंजीरा बज रहे हैं, सदगुरु गा रहे हैं, शिष्य गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कीर्तन में मस्त हो जाएं।
कीर्तन के बाद भाव करें सदगुरु और आप दोनों बैठ गए हैं सुखासन में और अपने इष्ट देव के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। उनकी लीलाओं को मन ही मन याद करके हर्षित हो रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इतने अभिभूत हो गए कि उनकी चरण पादुकाओं को छूने लगे। पाद सेवनम भाव करें अपने सुंदर इष्ट देव के आप पादुकाओं को स्पर्श कर नतमस्तक हो रहे हैं। अब अर्चना करने लगे, पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित कर रहे हैं। धूप दिखा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। अर्चनम अब वंदना करने लगे, अपने इष्ट देव को गुरु मानते हुए, माता पिता मानते हुए वंदना करें। जैसे गुरु की करते हैं, मम्मी पापा की करते हैं, बड़े बुजुर्गों की करते हैं। अपने प्रेम का इजहार करें, वंदना करें, प्रार्थना कर लें, कुछ मांगना चाहें मांग लें। अब दास बन जाओ, कबीर दास बन जाओ, रविदास बन जाओ, राम के हनुमान बन जाओ। दास बनकर अपने इष्ट के सामने बैठ जाओ। मैं दास, तुम स्वामी। दास होने का स्वाद लें और अब मित्र हो जाओ। भगवान कृष्ण और अर्जुन की तरह का संबंध स्थापित कर लें अपने इष्ट देव के साथ। बी ए फ्रेंड। कह सकते हो तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। और अब स्वयं को समर्पित कर दो। आत्मनिवेदनम, स्वयं को चढ़ा दो। भाव करो आप पूरी तरह विलीन हो गए हो, पिघल गए हो, मिट गए हो अपने इष्ट देव के चरणों में। यही है हमारा वास्तविक होना। अपने इस विलीन विधि स्वरूप को देखने के लिए बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखो।
यही है हमारा वास्तविक स्वरूप। इसे ही लगातार देखते रहने से हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। लेकिन अभी के लिए धीरे धीरे फिर से अपने वास्तविक भौतिक स्वरूप में आते हैं। अपने हृदय प्रदेश से, विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश में आ जाएं। कम बैक टू योर मेंटल एरिना। मनोमय कोश से अपने प्राणमय कोश में आ जाएं। देखें सांसों को चलते हुए, भीतर आती बाहर जाती, और सबसे बाहर आ जाइए अन्नमय कोश में। शरीर के प्रति सजग होकर उसमें हरकत लाएं। पाँव के उंगलियों को हिलाएं, हाथों को, गर्दन को हल्का सा, और धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लेकर प्रयोग से बाहर आ जाए। दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु से और प्यारे सद्गुरु से प्रार्थना कर लें कि प्रभु हमें इसी तरह से ज्ञान के प्रकाश से लगातार नवाजते रहें, हमारे ऊपर अपने आशीष बरसाते रहें। प्रभु से प्रार्थना कर लें, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ हों, और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिरा लें और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर आओ गुरु के प्रति अपने अहोभाव को व्यक्त करते हैं। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए।
कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी थी, रूठी गई मुझसे हर खुशी थी। गुरु के बिना, जब से गुरु मिले जीवन में बसंत आ गया, खुशियां ही खुशियां आ गई। तो ये आज का गुरु का संदेश था। आपको कैसा लगा, आप कृपया बताएं। पिछले संडे जहां से छोड़ा था, अनुराधा रह गई थी। अनुराधा है तो अनुराधा से शुरू करें। नहीं, विद्या रानी, अच्छा है, अनुराधा है, अनम्यूट हो गई। जी आचार्य जी, जी प्रणाम। मैं थोड़ा सा वेल फीलिंग नहीं कर रही थी, तो ये वीडियो ऑफ है, सॉरी। जी जी तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। जैसे कि आज गुरु का संदेश कि गुरु क्या मिले जीवन में, सब कुछ जी। बदल गया। जी तो मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सबसे पहले अपने सदगुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आहोभाव प्रकट करना चाहूंगी। जब से जीवन में सदगुरु आए हैं, तब से किसी बात की कमी रही नहीं है। जी तो ऐसा फील होता है कि 10 सालों में अगर मुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाता, लेकिन सदगुरु ना मिलते तो जिंदगी अधूरी ही रहती। जी बहुत सुंदर। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हर्ष गुप्ता जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली, मेरी वीडियो तभी ऑफ रही। आई हैव सम गेस्ट। कैसे, कब? अब स्कूटी पे जा रहा था तो पीछे कोई स्विफ्ट गाड़ी आई, तो उसने हाँ जी बड़ी जोर से, स्कूटी पे जा रहा था जी। तो पीछे से स्विफ्ट गाड़ी आई, तो गाड़ी वाले आए तो उन्होंने बड़ी जोर से हिट कर दिया, तो काफी लगी है। आज की बात है? नहीं, ये परसों की बात है। ओके, बात गेस्ट से थे, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा हुआ था। कोई बात नहीं। तो खैर, सत्संग भी मैंने ध्यान मुझे सुनने नहीं हुआ। हाँ जी तो पर मेरा तो ये मानना है कि लोग कहते हैं लॉटरी पैसों की लगती है, हाँ जी तो मैं कहती हूँ जरूरी लॉटरी पैसों की नहीं लगती। जी। अच्छे मित्र मिलना हाँ किसी लॉटरी से कम नहीं होते। बहुत सुंदर। तो जिनके पास तो जिनकी पैसों की लॉटरी लगती है उनकी तो विल बनती है। हाँ जी पर मतलब जिनके साथ ओशो, सिद्धार्थ कोलिया के साधकों की मतलब मित्रता होती है, उनकी तो गुड विल बनती हाँ बहुत सुंदर, बहुत है। सुंदर। आचार्य जी, मुझे तो लगता है कि मेरा तो इसी जन्म में उदार होने वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने तो जन्म लेना ही नहीं अब। मेरा इसी जन्म में उधार होने वाला है हाँ, नहीं, आचार्य जी। उद्धार करने के लिए लेना पड़ेगा ना अब जन्म अपना। जन्म, हाँ, तो वो जन्म लेना पड़ेगा, पर मुझे लगता है मेरा तो इसी जन्म में हो गया। हाँ अपना हो जाएगा, मैं लेकिन तो अब कह रही दूसरों, हूँ। हाँ हेल्प भी तो करनी है, दूसरों को भी तो उद्धारना है। क्यों नहीं, जरूर जरूर। बहुत। तो मैं तो कहती हूँ जन्मों जन्मों तक मुझे ओशो, सिद्धार्थ कोलिया और उनके साधकों का संग बहुत सुंदर, मिले। वेरी गुड। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। तो आप जैसे आचार्य, मैं कहती हूँ आई हैव नो वर्ड्स। अरे वाह, थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू। चलिए विद्या देवी जी। हाँ यस, हो गया हो गया। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। आज बाबा का प्रवचन सुन के मुझे ओशो परवाना जी की बहुत याद आ रही है। जी उन्होंने हमें बाबा से मिलाया। हाँ जी मेरे अंदर इतना क्रोध था कि आई एम राइट, बाकी सब रॉन्ग। हाँ जी तो उन्होंने मेरे को हंसी में भेजा, बोले माँ आप जाओ
वैसे देख के आपको कैसा लगता है? अच्छा लगे तो रुक जाना, नहीं तो 3 दिन करके आप लोग, जब 9 दिन की क्लासें लगती थी हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को वहाँ साथ लेके गए, स्वामी जी भी साथ थे मेरे। तो वहाँ तो 3 दिन तो ऐसी खिंचाई हुई कि मैं कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकती थी। इतनी अंदर से सफाई ओशो धारा वाले करवाते हैं, कमाल का है। बहुत ही 3 दिन में मेरे को ऐसा एहसास हुआ। बच्चों को फोन करा, बच्चे वो इतना परेशान थे मेरे बच्चे मुझसे, मम्मी जो भी कहती है वही राइट है, जो हम कहते हैं वो राइट नहीं है। जिस दिन मेरे को माला दीक्षा मिली तो मैंने अपने बेटे को फोन करा, बड़े बेटे को। उसको मैं बहुत, कोई भी बात हो लगा देती थी। तो मैंने उस दिन को फोन करके आचार्य प्रदीप जी ने मेरे को कहा आप आज अपने बेटे को फोन करो जी। तो मैंने फोन करा बेटे को, बेटे ने उठाया। मैंने कहा बेटा आई एम सॉरी। जो भाव थे वो जागे। तो बोले मामा कोई बात नहीं, ऐसा तो माँ कर सकती है, पर आज बहुत मेरे को वो हो रहा है कि बाबा एक एक चीज बताते हैं। आज जैसे आपने कमरे के अंदर कमरा, सेम वैसे ही होता गया अंदर। और जब चौथे कमरे में गए तो बाबा की इतनी बड़ी फोटो देख के निहाल होगी मैं तो। अरे वाह, बहुत सुंदर। और मैंने कहा बाबा आप तो मेरे को अपने पास ही बस अपने चरणों में लो, और हमारे ऐसे आचार्य जी को जो हमें इतना कुछ देते हैं। आचार्य जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह, थैंक यू, सो मैं नाइस। ये कहना चाहूंगी जी, थैंक यू। चलिए, जिया की मम्मी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। पर तो थैंक यू सो मच कि मुझे बोलने का मौका देने के लिए, जी क्योंकि आज मैं ना कहना चाहती थी कुछ। जी अभी फिलहाल जो आपने ध्यान या विजुलाइज जो भी आप अपने शब्दों में कहते हैं करवाया, जी तो मुझे ना बड़ा ही सुंदर अनुभव हुआ, बहुत सुंदर। और पूरा दिव्य सुगंध का पूरा एहसास हुआ, बहुत अच्छे से अंदर तक भरी। अरे और दूसरी बात, जैसे आज बात हो रही थी, तो मैं पिछले 3-4 हफ्तों से व्रत कर रही हूँ, हाँ ये जी। थर्सडे वाले। अरे वाह। तो मैंने उसमें क्या देखा आचार्य जी पर्सनली, कि जब हम संकल्प लेके शुरू करते हैं कोई व्रत या कुछ, आप हाँ सारा दिन कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं करे आपको, पर वो फील आता भी नहीं है कि जी। आपको कुछ खाना है। और जब आप खाते हैं, यू फील दैट कि हमारे अंदर ना कुछ एक अलग एनर्जी है हाँ, जो उस चीज को रिसीव कर रही है, अंदर जा रहा है, हमारे अंदर कुछ चेंज हो गया है। और राइट। जो आज का अनुभव था सच में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू। वेरी गुड, सुंदर। नीरू शर्मा जी। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। ठीक है हाँ जी। कि मेरी आवाज यहाँ पता है नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उस वजह से। ठीक ठीक आ रही है अभी तो। हाँ जी। वही आचार्य जी की जैसे बाकियों मोक्षधारा से जुड़े या बाबा का हमारे जीवन में जो आगमन हुआ, जी तो अब तो ना अपनी वाणी रही, जी ना अपनी, अब जो भी आचार्यों से सीखा सुना, ओशो को पढ़ा, उनके डिस्कोर्सेस सुने, जी बाबा वही हमारे आचार विचार हैं और वही हमारी बोली। जी और कहने को छोटे छोटे वर्ड्स जैसे साक्षी, निराकार, समाधि, ध्यान सबसे पहले, जी। और मतलब अब इन चीजों का ही जीवन में विस्तार हो रहा है। हाँ मतलब अब उस वही मतलब वो सारे धागे गुरुदेव ने हमारी तरफ फेंक दिए हैं, हाँ जी। बस उन्हीं उन्हीं रस्सियों के सहारे, उन्हीं धागों के सहारे डेली मतलब हम लोग अपनी यात्रा पे चल रहे हैं। जी
और बाकी आज का सत्संग भी अल्टीमेट था। छोटे छोटे सूत्र, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियां, वो भी मतलब एक बड़ी अच्छी चीज आपने बताई। और दूसरा कि जो सर्कल है और संघ है, जी हमारा रजोरी का सर्कल जो है मतलब संघ है, हम वेल कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। हाँ जी हाँ, मैं और एक हमारी और फ्रेंड है, हम काफी फास्ट फ्रेंड्स हैं पिछले 30-35 सालों से। जी तो अब हमारी फ्रेंडशिप में और बातें जो हैं उनकी जगह नहीं रही। अब बस यही कि गुरुदेव का और आचार्यों की प्रशंसा और कि हम क्या डे बाय डे सीख रहे हैं, वही हमारी वार्तालाप का हिस्सा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। कि कहाँ कोई मतलब हमने काफी यात्राएं भी इकट्ठी की। बस वही इस कोरोना काल में उन्हीं चीजों के संस्मरण हमारे साथ थे, वही यादें, वही प्यारी यादें, वही सब कुछ। और वही कहते हैं कि जैसे राम जब महल में थे तो राजकुमार थे, जी इस कोरोना काल में भी बाबा ने यही किया कि अब हम भी इस कोरोना काल में जब बाहर निकले तो वही ना रहे जैसे हम घर में बंद हुए थे। कुछ जी निखार, बहुत कुछ कुछ आत्मचिंतन, मनन, वो चीजें हमारे साथ। वेरी गुड। हम जब महल में तो प्रिंस थे, राजकुमार थे, जी तो निकले जंगलों में गए तो तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होके वापिस आए। जब हाँ चुनौती ना किया जी तो पुरुषोत्तम होके निकले थे, वापिस आए। जी भी वैसे के वैसे ना रहे, जितने भी साधक हैं या जितने भी अपने को लवर्स हैं, जितने भी अपने साथ चलने वाले हैं, कि कुछ बदलाव बड़ा जरूरी है जी अपने से। जी बातें आचार्य जी, बाकी हमें तो घर बैठे ही सारे खजाने जो है ना, अकूत के खजाने जो, वो तो किसने देखे और किसको पता, लेकिन हमें पता है कि हमें घर बैठे क्या मिल रहा है। उसका हम कितने भी दिल मतलब दिल की गहराइयों से अहोभाव प्रकट करें, बहुत कम है उसके। हम कोई भी चार्जेस, कोई भी उसकी जो कीमत है हम नहीं दे सकते। जी बहुत सुंदर। बस थैंक यू थैंक यू। आओ एक गीत सुनते हैं। प्रणाम सभी को। आप सबके उद्गार इस गीत के माध्यम से। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तुझ बिन मर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा, तुम बिन मर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। पूज पूजता हूँ तुझे पीपल की तरह, प्यार तेरा मेरा गंगा जल की तरह। पूजता हूँ तुझे पीपल की तरह, प्यार तेरा मेरा गंगा जल की तरह। धरती अंबर में तू, दिल के मंदिर में तू, फूल पत्थर में तू और समंदर में तू। तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा, तुम बिन
मर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे, साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। तो बिल्कुल यही भाव हम सबके हैं कि जीते तो थे पहले भी, लेकिन जीने का सही ढंग सद्गुरु से मिलने के बाद ही आया। तो ओशो आपने कमाल कर दिया, नाम खजाना देकर माला माल कर दिया, और जीवन शुरू हुआ, जीने का ढंग आया सद्गुरु का जब से हमारे जीवन में प्रवेश हुआ। तो सेम फीलिंग यही है। और आज के इतने सुंदर अद्भुत ध्यान प्रयोग के लिए हमारे प्यारे आचार्य जी का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चलिए रचना जी, आपके अनेक देवों का भी आपको उत्तर मिला। हाँ जी आचार्य जी प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब अब चीजें ना कोरिलेट होती हैं आचार्य जी। पहले तो बस, हाँ पहले तो बस ना समझी से चलते थे, सुनते थे, देखते थे, पर लेकिन अंदर कभी उतरी नहीं थी वो चीजें। अभी ऐसा लगता है कि उतरती हैं अंदर। अभी हम को रिलेट करते हैं उसको, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं चीजें, फिर उनका मतलब समझ आता है, फिर वो मनन में चलती हैं। पर लेकिन एक चीज और है आचार्य जी, हम जिस भाव में सोते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम पूरी रात उसमें क्यों नहीं मनन कर पाते, क्यों नहीं डूबे रहते सुबह उठते हैं तो पता नहीं क्या, अच्छा बच्चों को अभी ये कराना था, ये देना है, ये चीजें चल रही होती हैं ये इसके ऊपर भी प्लीज थोड़ा सा हमारा हमें थोड़ा सा काम कराइए, हमें बहुत ज्यादा अभी इसके ऊपर भी होमवर्क की जरूरत है जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अमरजीत जी से जानते हैं कुछ नई चीजें। हाँ जी, अनम्यूट कर लें स्वामी। यस, नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी स्वामी। मैं सोच रहा था आज कम लोग आए हैं, माँ सुमन भी नहीं आई, लेकिन बाद में अचानक वो प्रकट हो गए हैं मुस्कुराते हुए प्रकट हुए हैं। तो उनके लिए एक शेर है, आपकी मुस्कुराहट से हमारे होश उड़ा दिए, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, जब हम होश में आए तो आप फिर मुस्कुरा दिए वाह जी वाह, थैंक यू। आपने आज संस्कारों की बात की है, तो अभी कल परसों पेपर में आया था, पूजा बेदी के पिताजी हैं कबीर बेदी। पूजा बेदी अपने पिता कबीर बेदी की चौथी शादी में शामिल हुई। तो इसके लिए धन्यवाद। और उसके पापा भी उसकी हर शादी में शामिल होते हैं वो भी कई शादियां कर चुकी है पहले। एक पड़ोसन की पत्नी मेरी कह रही, अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी कि मेरे पति भी देखो इतने झूठ बोलते हैं, मैं तंग आ चुकी हूँ, सुबह से आसमान सिर पे उठा रखा है, मेरे 5 रुपए किसी ने चुरा लिए, निकाल लिए, मैं बाथरूम के 5 चुकी हूँ, 4000 है वो ऐसे आदमी से कैसे जिंदगी बताऊंगी मैं मेरे सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, मेरे सामने अच्छों ने पानी भरा है, क्योंकि सरकारी नल मेरे घर के बाहर ही गड़ा है सुंदर। मैंने एक बात सीख ली है, लॉकडाउन में मैंने एक बात सीख ली है कि झाड़ू मारते मारते आगे की और पोछा लगाते लगाते पीछे की ओर बढ़ना है आज का ज्ञान है कि आदमी कम से कम 10,000 की फीट से कूद सकता है, लेकिन उसके बाद एक बात और है, भाग्यशाली वो हैं जिसके भाग्य में साली है। क्या जचा नहीं जचा आपको साली? भाग्यशाली वो हैं जिसके भाग्य में साली है। एक और प्रश्न है, स्टूपिड लोग, स्टूपिड पीपल ऑलवेज सो नो, पीपल stupid people always say no. Are you stupid? Very good. Enigmatic. जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक सुंदर लड़की
अपना सारा होमवर्क मेरे से कराती थी, तो सभी लड़के उसमें जलते थे। इत्तेफाक से उसी लड़की से मेरी शादी हो गई। अब जो सारा होमवर्क मेरे से कराती है, उसकी सहेलियां जलती हैं। बहुत सुंदर। तो धन्यवाद, बहुत मजा आया आज का सत्संग। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखे, बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत सुंदर, थैंक यू। जिया क्या सुनाएगी? जिया। आचार्य जी, मैं तो चुटकुले सुन के खुश हो रही हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। खुश रहना है जिया को। चलिए खंडूजा जी से आज समापन करेंगे संक्षेप में। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। और ये छोटे छोटे जिया जैसे बच्चे हमारे परिवारों में आए हुए हैं, जो भगवान कृष्ण की सखियां बन के और हमारे औषधारा संघ में हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं ये बच्चे। और हम भी सौभाग्यशाली होंगे, जैसे माँ कह रही थी कि मैंने जन्म नहीं लेना, तो हम भी अपने इस औषधारा संघ के परिवार में दोबारा से बचपन से ही आए और इस रात में आनंदित हों। और बस आपका, सतगुरु का, पूरे औषधारा संघ का अहोभाव गुरु पूर्णिमा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सुंदर। चलिए हम शांति पाठ के बाद विदा होते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें, कमर और गर्दन सीधी करके, और सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ आज के सत्संग का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और पूरे सप्ताह खूब खुशियों से मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लें। See you on Monday. Thank you.